Good morning, students. How are you? Hope you are doing well in your home. Students, in last class we have discussed about muscular tissue, and in this video I am going to teach you neural or nervous tissue. Student, neural or nervous tissue consists of neuron or nerve cell and neuroglial cells. Neurons are the structural and functional unit of neural tissue and are excitable. मीन्स जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं न्यूरल टिश्यू की, और ये अपने आप में एक्साइटेबल मीन्स वर्केबल फॉर्म में होते हैं यहाँ पे। और न्यूरोजियल सेल आर द स्पोर्टिंग सेल इन द न्यूरल टिश्यू। न्यूरोजियल सेल कौन सी होती हैं? एक स्पोर्टिंग सेल होती हैं जो न्यूरल टिश्यू में मिलती हैं। दे गिव सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द न्यूरॉन। ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन करती है न्यूरॉन का, बट आर नॉट एक्साइटेबल। अब हम इस न्यूरॉन की स्टडी करते हैं विद देयर डायग्राम। स्टूडेंट्स, न्यूरॉन्स हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल होती हैं। अराउंड 1 मीटर से 2 मीटर तक इनकी लेंथ होती है। और हमारे बॉडी के अंदर ये न्यूरॉन एक स्पेशलाइज सेल की तरह काम करती है, जो क्या करती है? सिग्नल को, कोई भी स्टिमुलाई है उनको डिटेक्ट करना, रिसीव करना और ट्रांसमिट करना। ये सारे फंक्शन न्यूरॉन्स के होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, न्यूरॉन्स के 3 पार्ट्स हैं। वन इज द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है। दिस वन इज द एक्सोन, और एक्सोन लास्ट में आकर ये नोब लाइक, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेंटर में इसकी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसके सेल बॉडी में यहाँ पे काफ़ी सारी आउटग्रोथ्स भी हो रही हैं। इन आउटग्रोथ्स को हम डेंड्रोन और इस लास्ट सब ग्रोथ को हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्लियर? कई बार इसकी आउटग्रोथ कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती है, जिसको हम एक्सोन बोल देते हैं, जो सबसे ज़्यादा लंबी है। फिर एक्सोन के बाद एक्सोन यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट में सेट हो रही है, और लास्ट में यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर सिनेप्टिक नोब बनाती है। क्लियर स्टूडेंट? अब जो इसका ये वाला पार्ट है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये एंड वाला पार्ट डिस्टल पार्ट है। प्रॉक्सिमल पार्ट सिग्नल्स, कोई भी स्टिमुलाई को कैच करने का काम करता है। ये सिग्नल को कैच करता है, एक्सोन के थ्रू ट्रांसमिट करके लास्ट में सिनेप्टिक नोब्स दूसरे न्यूरॉन को पास आउट कर देते हैं। इस तरह से सिग्नल रिसीविंग पॉइंट से लेके हमारे नर्वस सिस्टम तक, ब्रेन तक ये सिग्नल ट्रांसमिट होते रहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पे हम ये गैलियल सेल भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। जैसे अभी हमने बोला था न्यूरोगेलियल सेल में एक एग्जांपल है सावन सेल का। सावन सेल का क्या फंक्शन है बच्चों यहाँ पे, कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है माइलिन शीट, माइलिनी शीट एंड नॉन माइलिन शीट। यहाँ पे 2 टाइप की होती है। अगर ये आउटर कवरिंग होती है तो हम इसको माइलिन शीट बोलते हैं, अगर ये कवरिंग नहीं है तो हम उसको नॉन माइलिनेट फाइबर्स भी बोल सकते हैं। जो माइलिनेट नर्व फाइबर हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं, और नॉन माइलिनेट फाइबर मोस्टली ऑटोनोमिक्स एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में मिलते हैं। क्लियर? अब ये माइलिनेट शीट यहाँ पे कंटिन्यूस ना होकर इस तरह से कुछ गैप फॉर्म बना रही है। इस तरह से ये एक ग्रू लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। इन ग्रू को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस न्यूरॉन। स्टूडेंट्स, हमारा नर्वस सिस्टम में मेन पॉइंट यही है कि ये न्यूरॉन्स का जो स्पेशलाइज सेल हैं, जो क्या करती हैं? डिटेक्शन, रिसीविंग एंड ट्रांसमिट द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई, एंड दे आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज कंप्लीट, और हमारा चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। इसमें जो एनाटॉमी है अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच एंड रैपिड की, ये सिलेबस से डिलीट हो चुकी हैं। और जो ये इसमें हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमंस का किया है। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू कर चुके हैं हम, कनेक्टिव टिश्यू,
muscular tissue and nervous tissue. Thank you students. Have a nice day.